दोस्तों नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्लास 10 सीबीएसई रियल नंबर चैप्टर चल रहा है और ये लेक्चर जो है 4 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। टर्मिनेटिंग का अर्थ आप लोग सिंपल सा समझिए। पहले कुछ वर्ड जो है ना जानना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग आएगा इसका अर्थ हो गया है फिक्स्ड। क्या हो गया? फिक्स्ड। और जैसे आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग उसका अर्थ होता है कि ये जो है अनफिक्स्ड है, यानी फिक्स्ड नहीं है, ये अनफिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट आया कहाँ से वर्ड? आखिर इसको लाने की क्या जरूरी पड़ा? तो टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट जो आया वो आया आपका टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स फॉर्म, यानी आपको डेसिमल फॉर्म से जो है टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट का वर्ड आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। डेसिमल तो आप लोग समझ सकते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। अब डेसिमल को जैसे आप देखोगे ना मेरे भाई, तो डेसिमल जो है आपका दो टाइप में बढ़ जाते हैं। ये हो जाते हैं आपको टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। हिंदी वाले भाई के लिए, हालांकि ये तो सीबीएसई का बैच है, अशांत आवर्ती और इसका हो जाता है शांत आवर्ती। हिंदी में जानना जरूरी है आप लोगों को, अच्छा हो जाएगा हिंदी। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझिए टर्मिनेटिंग पहले हम आपको समझाते हैं, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आपको जो है 8 में जो है सिंपल सा अगर हम आपको कहें कि आप भाग दे दीजिए कितना से, सपोज कीजिए 6 से, तो 6 1 जा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, होगा। पॉइंट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। फिर 6 3 जा कितना आ जाएगा? 18, होगा कि ना होगा? फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी फिर 6 3 जा लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 20। तो फिर 6 3 जा कितना लेंगे? 18 लेंगे। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 20। तो ये लगातार जो है आपका क्या होने लगा? ये रिपीट करने लगा। यानी 3 3 3 जो है लगातार क्या करने लगा? यहाँ पे रिपीट करने लगा। तो ये क्या, यह जो टर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा? नहीं। जब लगातार जो है इसे रिपीट करना शुरू कर दे तो ये जो टर्म जो बनते हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होंगे मेरे भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अभी इसी जगह रोकेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत? तो आप फिर कहोगे कि सर टर्मिनेटिंग क्या होगा? तो जैसे हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो अगर हमको जो है मेरे भाई अगर भाग देना हो 25 से जो है 10 में, ऐसे भाग देना हो, ठीक। तो भाग देने के लिए आप कहिएगा एकदम बच्चा वाला मेथड कि सर 25 में जो है 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 2 जा क्या होता है? बोलिए 20, बोलना है साथ साथ में। और 25 से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। एक पॉइंट लेंगे, एक शून्य यहाँ आएगा, और 10 5 जा क्या होगा? बोलो 50, एक कट गया। यानी ये जो आपका क्वोशेंट आया, ये जो क्वोशेंट आपका आया, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो क्वोशेंट जो है आपका क्या है? टर्मिनेट है। टर्मिनेट इसलिए बोलते हैं कि ये पॉइंट के बाद जो ये नंबर आया, ये नंबर क्या है? यह नंबर जो है फिक्स है। ये नंबर क्या है? ये नंबर जो है काउंटेबल है, यानी हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए टर्मिनेट है। यहाँ जो पॉइंट के बाद ये नंबर आए इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार चेंज होता चला जा रहा है, ऐसे लगातार चेन बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टर्मिनेट बोलेंगे? नहीं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आया? टर्मिनेट किसको बोल देंगे? जिसके क्वोशेंट जो है एकदम फिक्स आते हो, काउंटेबल पॉइंट हो, इसको हम लोग टर्मिनेट बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए किसी का क्वोशेंट आ गया 2.3245 ऐसे, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये टर्मिनेट कर रहा है। लेकिन अगर किसी का क्वोशेंट जो है 0.3333 अगर ऐसे लगातार जो है आ गया, लगातार ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या टर्मिनेट कर रहा है? नहीं, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कोई दिक्कत है? और यही होता है 1/3 का वैल्यू, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप समझ गए टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बात है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में आइएगा तो यहाँ 2 डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाएगा आपका रिपीट, REAP, रिपीटिंग, रिपीटिंग, और दूसरा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग।
वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा। रिपीट, रिपीट का मीनिंग कैसे होगा? REPEAT, रिपीटिंग। और ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब रिपीटिंग में हम क्या समझते हैं कि जैसे जो है रिपीटिंग में क्या होता है कि जैसे आपको 1/3 में जो है क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जैसे आप 1/3 में डिवाइड किए तो आपने पाया कि इसका रिजल्ट आया 0.3333। तो ये जो 33 जो है, ये 33 जो है, ये क्या किया? ये 33 जो है रिपीट करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा फ्रेश एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से देख लेते हैं, इसी को देखिए। यहाँ जो है 6 में मैंने क्या किया? 8 से डिवाइड दिया। 6 1 जा 6, यहाँ आ गया 2, पॉइंट लिया, एक शून्य आ गया। 6 3 जा, यहाँ 18 आ गया, 20 से 18 गया 2, फिर जो है पॉइंट के वजह से कितना आ गया? एक शून्य आ गया। फिर यहाँ 6 3 जा कितना आ गया? 18 आ गया। यानी लगातार जो है क्या हो गया? लगातार नॉन टर्मिनेट करते चला गया। लेकिन नॉन टर्मिनेट में भी क्या है? नॉन टर्मिनेट में भी अगर इसको देखते हैं तो 33 ही लगातार टर्मिनेट कर रहा है, यानी 33 यहाँ से लगातार बढ़ रहा है। तो एक अरेंज में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो आप कहिएगा बिल्कुल बढ़ रहा है सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। तो अगर रिपीटिंग भी कर रहा है, अगर ये रिपीटिंग भी कर रहा है तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? बोलो। तो तुम कहोगे सर रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है मेरे भाई कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बात सही है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद भी यह रिपीटिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे 1.333 ऐसे लगातार एक अरेंज हो रहा है, बात समझ रहे हो? जैसे 0.33 ऐसे लगातार ये बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि रिपीट कर रहा है? तो रिपीट जो भी करेगा वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। और ये तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है, ये है। अरे बोलो है कि नहीं है? ये तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है। लेकिन नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा, जैसे 4.32572923। कोई अरेंजमेंट है ये नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर चल ही नहीं रहा है, लगातार संख्याएं बढ़े जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा हम इसका समरी देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग नंबर होंगे, जो रिपीटिंग फ्रैक्शंस करेंगे, यानी जिसके कोसेंट रिपीटिंग करेंगे, वो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आज के बाद अगर वो कोई आपसे पूछता है कि 1.333 बताओ कौन सा नंबर है, तो आप कह सकते हो कि 1.3 और नंबर लाइन ऐसे जैसे लगाओगे, जिसको रैकरिंग बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? फिक्स हो गया। और ये फिक्स जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इतनी सारी जो बातें हैं वो तो मैंने जो है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया कि टर्मिनेट कौन होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप हो जाएगा, एक रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो जाएगा, एक जो है नॉन रिपीटिंग में जो हो जाएगा, जो रिपीट करेगा ही नहीं। वो चीज़ आप समझ गए। जो लगातार नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग कर रहा है तो रेशनल नंबर हो जाएगा, और टर्मिनेटिंग तो ऑलरेडी रेशनल नंबर होता ही। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लेकिन आपको क्लास 10th में जो है मेरे भाई पूछता है कि विदाउट लॉन्ग डिविजन्स या विदाउट लॉन्ग प्रोसेस जो है आपको टर्मिनेट बताना है और नॉन टर्मिनेट बताना है। उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिविजन्स मेथड, बिना जो है लंबे प्रोसेस के हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर टर्मिनेटिंग तो कोई भी फ्रैक्शंस आप जब लिखते हो, कोई भी फ्रैक्शंस, तो कहते हो कि नहीं कि फ्रैक्शन जो होता है वो नॉमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में हो। कोई दिक्कत है? नॉमरेटर से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें कोई भी चेंज, नो चेंज। टर्मिनेटिंग के लिए इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, हमको डिनोमिनेटर में चेंज करना है। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए? तो 2 के पावर n और इंटू 5 के पावर m। आप यहाँ m लिखो, यहाँ n लिखो, यहाँ n लिखो, यहाँ m लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एक्चुअली जो है इंटीजर्स होते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यानी कह सकते हो कि टर्मिनेटिंग के लिए जो है आपका जो फॉर्म होगा, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है नॉमरेटर बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में हो। अगर जो इसके फॉर्म में होगा वो जो है क्या होगा? टर्मिनेट होगा। जो डिनोमिनेटर जिसका 2 इंटू 5 का मल्टीपल नहीं होगा वो कभी भी जो है टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेट में काउंट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम आपको कहें 4/5, क्या यह टर्मिनेटिंग है? आपको भाग नहीं देना है अब
कि 0.8 लिखकर बना रहे हो, नहीं, टेक्निकली अप्रोच से बनाओ, दिमाग लगाना है। अब तो 5 को अब जैसे कहोगे कि हाँ सर 5 तो आपको मिल गया, 5 के पावर 1 छुपा है, इंटू 2 तो इसमें नहीं है, तो आपको कहोगे सर आपने बोला था कि 2 भी होना चाहिए, 2 तो अब यहाँ नहीं है, तो क्या करें? तो तुम बताओ 2 के पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं? 2 के पावर जो है 0 का अर्थ कितना होता है 1। तो ये जो है फॉर्म आपका, इसका जो है फॉर्म आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, बिल्कुल आ गया। तो क्या हो जाएगा? यह टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं ना है। अगर हम कहें 6/32, बताओ टर्मिनेट है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मेरे भाई कि 32 को जैसे तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितना? 32। यानी आपको अप्रॉक्स जो है 2 के पावर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। बोलो, तो जैसे 2 के पावर 5 आएगा तो आप लिख सकते हो 6 और 2 के पावर 5। अब यहाँ तो कहोगे कि यहाँ तो जो आप बोलोगे कि 5 तो सर है नहीं, तो 5 तुम अपना से बना लो मेरे भाई, एक 0 लगा लो, ऐसे 1 आ जाएगा वैल्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन मेरे भाई कर दे कि अगर ऐसे क्वेश्चन है कि 1/6 बताइए क्या होगा, तो 1/6 को जैसे हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 3, इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 2। तो यहाँ पे आपको मिल गया, ऑब्टेंड हो गए। क्या यहाँ पर 5 मिला? नहीं मिला, तो यहाँ 5 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।